हमने जो बैक टॉपिक है उसमें सीखा था कि एमएमसी को किस तरीके से पहचानते हैं, उसकी जो ब्रांड है उसको किस तरीके से पहचानते हैं, बीजीए 221 क्या होता है, बीजीए 254 क्या होता है, बीजीए 153 या 169 क्या होता है। आपने उनकी पहचान करना सीख लिया है। आपने ये पता करना सीख लिया है कि वो एमएमसी है या फिर यूएफएस है। अब गूगल पे टाइप करके आप पता कर सकते हैं उसके अंदर कि वो एमएमसी उसका टाइप क्या रहने वाला है, एमएमसी 5.1 है या फिर यूएफएस 2.2 है, 3.0 है, वो भी आप पता कर सकते हैं। जब आपने एक एमएमसी के बीजीए को पता कर लिया, जब आपने एमएमसी की ब्रांड पता कर ली कि वो एसके हाइनिक्स है, सैमसंग है या फिर सैंडिस्क की है या फिर आपकी माइक्रोन कंपनी की है। अब जब आप एक एमएमसी का इंफॉर्मेशन रीड करेंगे एक यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स की हेल्प से, यानी कि अब आपको एक एमएमसी को प्रोग्राम करना है, तो प्रोग्राम करने के लिए आप एक एमएमसी को यूएफआई टूल बॉक्स के ई सॉकेट के अंदर लगा के जैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे आपको एक पूरा ही इंफॉर्मेशन शो हो जाएगा। अब उस इंफॉर्मेशन में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें रहती है, उनकी मैन्युफैक्चर आईडी क्या रहती है, प्रोडक्ट नेम में क्या आना चाहिए, सीआईडी सीएसडी नंबर क्या होता है, हम यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन पहले आपको शो करने वाले हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद जब प्रैक्टिकली हम एक एमएमसी को ई सॉकेट के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन के अंदर डाटा शो होगा उससे हम कंफर्मेशन करेंगे कि वो कितना स्टोरेज की है, वो कितने बीट के अंदर कनेक्टिविटी है, उसकी मैन्युफैक्चर आईडी ओके, उसका प्रोडक्ट नाम ओके, सीआईडी सीएसडी ओके। अगर नहीं है तो उस एमएमसी का कंडीशन क्या है, क्या उसको रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पूरा ही डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि एक जो एमएमसी का जो टूल किट होता है उस एमएमसी के टूल किट के अंदर आइडेंटिफाई के अंदर जितने भी ऑप्शंस है उनमें से किन किन ऑप्शंस का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करता है यहाँ पे यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स। अब इस टूल बॉक्स के अंदर हम टू टाइप ऑफ कनेक्टिविटी दे सकते हैं, यानी एक मोबाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो तरीके से कनेक्टिविटी दे सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा ई सॉकेट। अब ई सॉकेट में आपको एक मदरबोर्ड से एमएमसी को रिमूव करना पड़ेगा, चाहे आपका बीजीए 221 हो या फिर आपका बीजीए 254 हो। जब आप उस एमएमसी को रिमूव करेंगे तो यूएफआई बॉक्स के ई सॉकेट के अंदर आपको लगाने के लिए पहले उसको रिवॉल्व करना पड़ेगा। रिवॉल्व करने के बाद आप उस ई सॉकेट के अंदर उस एमएमसी को लगा के जैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे आपको यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन शो हो जाएगा। सेकंड कनेक्टिविटी हमारी आईएसपी पिन आउट। अगर आपको मदरबोर्ड से एमएमसी को रिमूव नहीं करना है और उसका इंफॉर्मेशन चेक करना है, उसको फैक्ट्री इरेज करना है, इरेज एफआरपी करना है या फॉर्मेट करना है या फिर उसका हेल्थ रिपोर्ट चेक करना है और बिना एमएमसी को बोर्ड से रिमूव किए, तो आप आईएसपी पिन आउट की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से आपकी कुछ लाइनें होने वाली है, क्लॉक की लाइनें, कमांड की लाइनें, डाटा की लाइनें और आपका रहेगा ग्राउंड। इसमें वीसीसी और वीसीसी क्यू भी रहते हैं। वीसीसी के अंदर आपका 2.8 से 3.3 के एवरेज वोल्टेज रहता है और वीसीसी क्यू के अंदर 1.8 से 2.8 के बीच में वोल्टेजेस रहता है। ये जो दो वोल्टेजेस हैं ये हम यूएसबी की हेल्प से देने वाले हैं, यानी कि इन दोनों को हम यूएसबी से देने वाले हैं और ये चार जंपर हम आईएसपी पिन आउट से करने वाले हैं। जब ये सारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी और हम आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफाई के अंदर हमको उसका पूरा ही इंफॉर्मेशन शो हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारा एंड्रॉयड टूल बॉक्स। एक और उसमें मॉड्यूल था, जब हमने यूएफआई बॉक्स का सेटअप किया था तो हमको एंड्रॉयड टूल बॉक्स मिला था। उस एंड्रॉयड टूल बॉक्स के अंदर आप यूएसबी कनेक्टिविटी दे सकते हैं, यानी यूएसबी कनेक्टिविटी के जरिए आप सारा काम कर सकते हो, उसको फ्लैश कर सकते हो, उसका पैटर्न अनलॉक एफआरपी बाईपास कर सकते हैं, उसका सिक्योरिटी तक रिपेयर कर सकते हैं। यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स के अंदर जब हम किसी एमएमसी को आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो ई सॉकेट से हो या फिर आपका आईएसपी पिन आउट के जरिए हो, तो आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट हम बात करते हैं बीट कनेक्शन, यानी कि हमारे डाटा कनेक्शन की, जिसमें आपकी डाटा की 0 से लगा के डाटा 7 तक की लाइनें, यानी कि टोटल डाटा की 8 लाइनें रहने वाली है। अगर आपका एमएमसी बीट 1 के अंदर कनेक्ट होता है, मतलब आपका एमएमसी डाटा की एक लाइन के साथ में
कनेक्टेड है। अगर आपका एमएमसी यहाँ पे बीट 8 के साथ में कनेक्टिविटी देता है, मतलब आपका एमएमसी डाटा की 8 लाइनों के साथ में कनेक्टेड है। जब आप आईएसपी से उसको आइडेंटिफाई करेंगे तब आपका यहाँ पे जो एमएमसी है उसका बीट कनेक्शन रहेगा 1। ठीक है, आईएसपी से आपको डाटा की एक लाइन के साथ में कनेक्टिविटी मिलेगा, लेकिन जब आप एमएमसी को रिमूव करके ई सॉकेट के अंदर इंसर्ट करके आप आइडेंटिफाई करेंगे तब आपकी डाटा की 8 लाइनें एक साथ कनेक्टिविटी देगी और यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो करेगा। सेकंड हमारा रहेगा वीसीसी का वोल्टेज, यानी कि आपका 2.8 से लगा के 3.3 तक का वोल्टेज। यहाँ पे आपका वीसीसी क्यू की वोल्टेज 1.8 से 2.8 तक रहने वाले। ठीक है, अब आईएसपी के लिए आपको एक क्लॉक के लाइन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको एक कमांड के लाइन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको एक डाटा के लाइन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसके साथ एक ग्राउंड का जंपर लगा के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स के अंदर जब आप एक एमएमसी को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चर आईडी में क्या रहने वाला है, प्रोडक्ट आईडी, नेम, सीआईडी, सीएसडी में क्या रहेगा। अगर आपके मैन्युफैक्चर आईडी में कुछ इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि आपका एमएमसी ओके है, यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चर आईडी है वो ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, यानी कि उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलना ही चाहिए। अगर आपका मैन्युफैक्चर आईडी ब्लैंक होगा तो मतलब कि आपका एमएमसी खराब है। प्रोडक्ट नेम के अंदर भी आपको शो करना चाहिए कुछ ना कुछ, अगर प्रोडक्ट नेम के अंदर भी उसका प्रोडक्ट नेम वहाँ पे शो कर रहा है मतलब आपका एमएमसी ओके है। सीआईडी और सीएसडी के अंदर भी आपका इन्फॉर्मेशन शो होना चाहिए, उनका कोड शो होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको किसी तरह का एरर मिलता है मतलब कि आपका एमएमसी खराब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कि सीआईडी के अंदर हमको किस तरह का डाटा देखने को मिलेगा, सीएसडी के अंदर हमको किस तरह का डाटा देखने को मिलेगा, एक प्रोडक्ट नेम के अंदर हमको क्या डाटा देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चर आईडी को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका स्टोरेज भी चेक करेंगे, कितने बीट में कनेक्टिविटी है। सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रैक्टिकली एक एमएमसी को आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं। यहाँ पे हमने हमारे लैपटॉप की स्क्रीन को ओपन किया है। अब यहाँ पे हम हमारे यूएफआई बॉक्स को ई सॉकेट से कनेक्ट करके यहाँ पे हम ओपन करने वाले यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे एक एमएमसी को डिटेक्ट करके उसको आइडेंटिफाई करके उसकी सारी ही इंफॉर्मेशन चेक करेंगे कि उसके अंदर मैन्युफैक्चर आईडी क्या शो होने वाली है, प्रोडक्ट नेम क्या शो होने वाला है, उसके अंदर आपको सीआईडी सीएसडी पार्टीशन के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है, कितने बीट के अंदर हमारा एमएमसी कनेक्टिविटी लेगा। तो फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स पे क्लिक करके इस सेटअप को यहाँ पे ओपन करते हैं। इस सेटअप को ओपन करने के लिए आपका यूएफआई बॉक्स आपके पीसी से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर कनेक्टेड नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको एरर शो होगा। अब हमने एक एमएमसी को यहाँ पे कनेक्ट किया है और कनेक्ट करके हम आइडेंटिफाई पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीट का कनेक्शन 1, यानी कि हमारी डाटा की एक लाइन के साथ में हमारा जो एमएमसी है वो कनेक्टेड है। सेकेंड हमारा मैन्युफैक्चर आईडी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग कंपनी का एमएमसी हमारा लगा है जिसका 0x15। यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चर आईडी का नंबर है। यहाँ पे इसके जस्ट ऑफ नीचे आपको इसका प्रोडक्ट नेम दिखेगा DP6DAB। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट नेम का किसी भी तरह का एरर रहता तो हमको एमएमसी को रिप्लेस करना पड़ता। यहाँ पे उसके जस्ट ऑफ नीचे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देखने को मिलेगा, नवंबर 2021 इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है। यहाँ पे आपको सीआईडी सीरियल नंबर और यहाँ पे सीएसडी का भी सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। अगर सीआईडी और सीएसडी के सीरियल नंबर में किसी तरह का एरर रहेगा तो भी हमको एमएमसी को रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी एमएमसी आपको चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट 1, यहाँ पे आपको बूट 2 के पार्टीशन भी देखने को मिलेंगे। आरपीएमबी की फाइल की साइज़ 16 MB की है, जहाँ पे वो एक हार्डवेयर आईडी लॉक है, उसका काउंटर नंबर यहाँ पे 332 शो हो रहा है। तो आप एक सैमसंग एमएमसी का आरपीएमबी क्लीन भी कर सकते हैं, वो भी प्रोसेस हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें यूज़र एरिया, यानी आपका कितना साइज़ का यहाँ पे एक एमएमसी है वो भी आपको यहाँ मिलेगा, यानी 58.24 64 GB का आपका यहाँ पे एक एमएमसी है।
यहाँ पे आपको पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिलेगा कि उसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मीडियाटेक में क्या रहता है, क्वालकॉम में क्या रहता है, एसपीडी में क्या रहता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि जब आप एक एमएमसी को फैक्ट्री इरेज करके एमएमसी जब फैक्ट्री रीसेट करोगे उसको, तो उसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन यानी जब आप उसके अंदर आपका EXT CSD राइट करेंगे तब उसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल करके लिखा है, मतलब कि अभी अगर आपका एमएमसी का हेल्थ ख़राब है तो आप एमएमसी को वन टाइम के लिए हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं। उसको एमएमसी पार्टीशन के अंदर जाके उसका जीबी पार्टीशन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसका 90% कंज्यूम जो हेल्थ है वो आप रिपेयर करके उसको प्रोग्राम करके एक मोबाइल के अंदर वापस रीयूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहता और आपने एक बार उस एमएमसी को या उसका जीपी पार्टीशन आपने क्रिएट करके उसको यूज़ कर लिया है और फिर भी वो आपका 90% कंज्यूम पे आ गया है, तो फिर आपको उस केसेस के अंदर एमएमसी चेंज ही करना पड़ता। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ पे। देखिए हमने बात की थी VCC, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऊपर मिलेगा VCC। तो यहाँ पे ऑटो के अंदर है तो मतलब ऑटोमेटिक कनेक्टिविटीज़ आपको मिलेगी। आप यहाँ पे मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं 3.3, 3.2, 2.8, 1.8 वोल्टेज मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे VCC के वोल्टेजेस की बात करूँ तो आपके 2.8 से 3.3 के बीच में वोल्टेजेस आपको सेलेक्ट करना है। VCC-Q के अंदर आपको 1.8 से 2.8 के बीच में वोल्टेजेस सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी ISP के थ्रू काम कर रहे हैं यानी कि आप क्लॉक डाटा कमांड और ग्राउंड के जंपर और USB के थ्रू आपको VCC और VCC-Q के वोल्टेजेस देके एक ISP पिन आउट के जरिए आप एमएमसी को आइडेंटिफाई करते हैं या उसको प्रोग्राम करते हैं या उसमें किसी तरह का ऑप्शंस फैक्ट्री रेज या उसको प्रोग्रामिंग के सेटअप को रिलेटेड आप किसी भी तरह का काम करते हैं, तो आपका जो क्लॉक का स्पीड रहने वाला है वो 24 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर रहने वाला है। क्योंकि एक ISP कनेक्टिविटी एक डाटा की एक लाइन के अंदर कनेक्टिविटी के अंदर जो आपका स्पीड के अंदर जो काम होने वाला है वो 24 के अंदर प्रॉपर होगा। अगर यहाँ पे बस की बात करो तो 1 बीट, 4 बीट, 8 बीट यानी कि आपके डाटा की लाइनों को आप मैन्युअली भी यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको एक एमएमसी 4 बीट यानी 4 डाटा की लाइन के अंदर कनेक्ट करना है या फिर 8 बीट यानी 8 डाटा की लाइन के अंदर कनेक्ट करना है, या फिर आप उसको ऑटो भी रख सकते हैं। ऑटो पे रखने पे आपका एमएमसी अगर डाटा की सेकंड लाइन या डाटा की थर्ड लाइन ख़राब है तो वो डाटा की एक लाइन के अंदर आपको कनेक्टिविटी दे देगा। अगर आपकी डाटा की लाइनें सारी ही एमएमसी के अंदर ओके है तो वो ऑटोमेटिकली ई सॉकेट के अंदर आपको 8 बीट के अंदर कनेक्टिविटी दे देगा। अगर मैं यहाँ पे नीचे के ऑप्शन की बात करूँ कि रीड एमएमसी FW क्या रहता है, आपका एमएमसी फैक्ट्री रीसेट के अंदर ऑप्शंस क्या रहेगा, आपका अपडेट एमएमसी FW क्या रहेगा, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे रीड एमएमसी FW की बात करें तो आप इसकी एमएमसी की फर्मवेयर को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जब आप एमएमसी की इसकी FW की फाइल को रीड करेंगे तो इसको एमएमसी को फॉर्मेट करके फैक्ट्री इरेज करके या फिर उसको आप जब अपडेट करेंगे उसका आरपीएम भी क्लीन करेंगे। आरपीएम भी क्लीन करने के बाद वही रीड एमएमसी FW की फाइल उसके अंदर राइट करके आप उसको प्रोग्राम करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एमएमसी फैक्ट्री रीसेट के अंदर आपका EXT CST बूट 1 बूट 2 आपका यूज़र एरिया का यानी कि आपका पूरा ही एमएमसी का जो पार्टीशन है वो यहाँ पे इरेज होने वाला है। नन टेस्ट के अंदर आपको एमएमसी का टेस्ट देखने को मिलेगा। देखिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकली टेस्ट करके भी देखते हैं। जैसे आप नन टेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको परमिशन पूछेगा। तो नन टेस्ट के अंदर हमको यहाँ पे उसका देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम भी शो हो रहा है और कंटेंट वेरीफाई सक्सेसफुली यानी कि किसी भी तरह का हमारे एमएमसी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप उसका हेल्थ रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि एक एमएमसी का हेल्थ रिपोर्ट क्या है, वो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका SLC का पार्टीशन है वो 10 से 20% इसका डिवाइस जो लाइफ टाइम वो यूज़ है, और MLC का पार्टीशन यहाँ पे 20% से 30% डिवाइस लाइफ टाइम यूज़ है। अगर यहाँ पे भी आपको किसी तरह का एरर देखने को मिलता है तो आपको एक अपडेट एमएमसी FW के थ्रू आपको उसका उस
उस एमएमसी को फर्मवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो आपका ये हेल्थ का जो एरर है वो रिपेयर हो जाएगा और उस एमएमसी को आप रीयूज़ कर सकते हैं। अगर किसी तरह का आपका एमएमसी रिपेयर नहीं होता है या किसी तरह का एरर उससे नहीं हटता है, तो उस केसेस के अंदर आपको उसके अंदर उसके कंफर्टेबल एमएमसी को फाइंड आउट करके आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस एमएमसी को। किसी पर्टिकुलर मॉडल के अंदर एमएमसी चेंज के रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट एमएमसी एफडब्ल्यू के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका आरपीएम भी लॉक रहेगा तो वो आरपीएम भी अनलॉक भी हो जाएगा। यहाँ से यूज़र एरिया के अंदर आपको यहाँ पे इसके सारे पार्टीशंस हो जाएंगे।